सड़क पर चल रही महिलाएं, बेटियां, उनको गंदी नजरों से देखना आना चाहिए। अगर ये गुण है तो भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल बहुत आसानी से होगा। पहली छड़ी में उनको शामिल करना है। तो जो महिलाएं, मां, बहनें, बेटियां जो सड़क पर चल रही है, अगर उसका बलात्कार वो करना जानता है तो पहली छड़ी में शामिल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो ये जिस तरीके से भेदभाव करने वाली पार्टी अगर कोई है इस देश के अंदर, वो है भारतीय जनता पार्टी। पॉलिटिकोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशांक दीक्षित। दिल्ली चुनाव की अगर बात कही जाए तो 5 फरवरी से शुरू होगा, 8 फरवरी को परिणाम आएगा। लेकिन अगर बात करें तो वहाँ देखा जा सकता है इस बार फ्री की जो रेवड़ियाँ हैं बहुत बढ़ती नज़र आ रही हैं। किसी भी पार्टी को आप ले लीजिए, लगातार आप खबर देख लीजिए तो फ्री की जो रेवड़ियाँ हैं लगातार बढ़ती नज़र आ रही हैं। आखिरकार जो आम आदमी पार्टी है उसकी क्या रणनीति है, क्योंकि हर बार वो एक विजेता के रूप में देखी जाती है और केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री थे अब इस टाइम आतिशी हैं, तो देखा जाए तो इस बार उनकी ऐसी कौन सी रणनीति है जिसको लेकर वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अभी भी अगर आप जाएं, अपने प्रदेश में ही जाएं, उत्तर प्रदेश की भी बात कर ली जाए तो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में निकल जाइए तो वहाँ जो एक बार सड़क बनती है तो उसके कई सालों के बाद दोबारा देखा जाता है कि सड़क का निर्माण हो जाए, बहुत बड़ी बात होती है। तो सड़क, बिजली और पानी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं और किस तरीके से मानता हूं आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसको और विस्तार कैसे करेंगे? देखिए, बीते 10 साल में दिल्ली की जनता ने हमको मौका दिया जी। हमने 10 साल के अंदर जितनी 1800 में लगभग, आकलन अगर सही है मेरा, 1800 के लगभग हमारी कच्ची कॉलोनियां थी, उसमें हमने कुल 2500 या 3500 किलोमीटर की पक्की सड़क देने का काम करा। हम वो पार्टी है कि जो आम लोगों के लिए, तो प्राथमिकता तो हमारे लिए वो है ही। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से 10 साल के अंदर अभूतपूर्व काम करके आम आदमी पार्टी ने, माननीय अरविंद केजरीवाल ने करके देखा, आने वाले कार्यकाल में वो भी और तेजी से करेंगे। स्मार्ट सिटी आजकल बहुत छोटा शब्द जरूर है लेकिन बहुत बड़ा बन गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात कही जाए तो आपकी पार्टी की प्राथमिकता या क्या रहेगा, या इस तरीके से चीज़ों को कैसे डेवलपमेंट आप करने की योजना बना रहे हैं? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, वो पहले ही से विकसित शहर है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमने 250 किलोमीटर से ज़्यादा स्ट्रेच करा है मेट्रो का। 7,000 से ज़्यादा हमने स्ट्रेच करा है पानी की पाइपलाइन का। 6,800 किलोमीटर से ज़्यादा स्ट्रेच करा है सीवेज की पाइपलाइन का। और हमने 29 से ज़्यादा फ्लाईओवर बना के देश की जनता को, दिल्ली की जनता को दिया है। तो निश्चित तौर पे वो ऑलरेडी हम उसी धरातल पे काम कर रहे हैं और आगे इसी तेजी से काम करेंगे। और माननीय अरविंद केजरीवाल का सिर्फ एक लक्ष्य है कि दिल्ली को ऐसा प्रदेश बनाए जो पूरे देश में, पूरे हर राज्य में सबसे नंबर 1 हो। और वो हमने करके भी दिखाया। और मैं प्रमाण के साथ आपके सम्मानित चैनल पे बोल रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप की जब पत्नी आती है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहती है मुझे एक स्कूल दिखा दीजिए, हिंदुस्तान का स्कूल दिखा दीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास एक ऐसा पूरे प्रदेश में स्कूल नहीं था जहां का स्कूल दिखा सके। वो आखिर में विवश होकर उनको दिखाना पड़ा दिल्ली का, माननीय अरविंद केजरीवाल जी का और मनीष सिसोदिया का स्कूल। इसको देखकर, ये मैं बहुत बड़ा रोचक है, ये बताना मैं विस्तार में चाहूंगा। इसी को देखते देखते आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री से कहते हैं कि भैया केजरीवाल का स्कूल तो देख लिया डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी ने, गुजरात में कोई ऐसा स्कूल है क्या? तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के स्कूल में जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं बेहतरीन बच्चों के साथ बैठकर।
माननीय अरविंद केजरीवाल हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष जी से कहते हैं जाइए और देख कर आइए, और जो गुजरात जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, क्या वो दिल्ली के स्कूलों से ज्यादा अच्छा है? अगर अच्छा है तो बताइए मुझे कि स्कूल में ऐसा क्या है जो हम अपने दिल्ली में लागू कर सकते हैं। तो उसके अगले दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के जाते हैं तो देखते हैं कि वो टेंट सहित स्कूल गायब हो चुका है। वो तंबू का स्कूल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तंबू के स्कूल में बैठे थे देश की जनता को दिखाने के लिए कि गुजरात में भी स्कूल है। तो ये बड़ा हास्यास्पद है और ये बहुत शर्म की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बात करती है, गुजरात के अंदर एक स्कूल नहीं है उनके पास जो दिल्ली के स्तर की तरह बनो। तो दिल्ली एक मॉडल है। आपने बहुत अच्छा एक बात कहा था कि दिल्ली को हम बहुत सर्वोत्तम, बहुत अच्छा प्रदेश, यानी कि सब में सबसे उच्च बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके बीच एक सवाल उठता है कि जिस तरीके से जो राजनीति हो रही है देश में, सामाजिक जो समानता है वो खत्म होती देखी जा रही है, और बात कही जाए जातिगत भेदभाव वो बहुत देखा जा रहा है। तो इसको लेकर, ये सब खत्म करने को लेकर आपकी पार्टी का स्टैंड कहाँ है? देखिए, हमारे शेर सांसद माने संजय सिंह लगातार कहते हुए आए हैं भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झगड़ा पार्टी, और मैं आपके दर्शकों को भी हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप इनसे बहुत सतर्क रहें और बहुत ही दूर रहें। जिस जगह लड़ाई ना हो रही हो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की किसी भी नेता को लेकर आ जाए, और आप नेता को लेकर आ जाएंगे। झगड़ा नहीं हो रहा हो तो वो झगड़ा करवा देंगे, भारतीय झगड़ा पार्टी है वो। ईशान जी, मैं थोड़ा सा वक्त आपसे और लूंगा। मैंने इनका क्राइटेरिया सेट करके रखा हुआ है। क्राइटेरिया क्या सेट करके रखा हुआ है कि अगर आपको या आपके किसी दर्शक को या देश की जनता में किसी भी नागरिक को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है ना, तो उसको उसके कुछ क्राइटेरिया है, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको मां बहनों की भद्दी भद्दी गाली देनी चाहिए। सड़क पर चल रही महिलाएं, बेटियां, उनको गंदी नजरों से देखना आना चाहिए। अगर ये गुण है तो भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल बहुत आसानी से होगा। और अगर पहली छड़ी में उनको शामिल करना है तो जो महिलाएं, मां, बहनें, बेटियां जो सड़क पर चल रही है, अगर उसका बलात्कार वो करना जानता है तो पहली छड़ी में शामिल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मैनिफेस्टो पे काम करती है। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, जो जितना बड़ा बलात्कारी, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे बड़ा पदाधिकारी इसी मैनिफेस्टो में काम करता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, यह आपके दर्शक जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर आपस में एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम करती है। कभी वो हिंदू को मुसलमान के नाम पे लड़ाएंगे, कभी वो अगड़े को पिछड़े के नाम से लड़ाएंगे, कभी वो ऊंची जाति वाले को नीची जाति से लड़ाएंगे। आप एक चीज समझिए ना, ये तो मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं और आपके दर्शक भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चांद जी, जब भगवान श्री राम लला का शिलान्यास हो रहा था मंदिर का, राम मंदिर का, उस वक्त के हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। मुझे याद है जब भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर की पूजा अर्चना के लिए पट खोले थे, मैंने आरएसएस प्रमुख को भी देखा था, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देखा था, मैंने योगी आदित्यनाथ को भी देखा था, मगर आज के वर्तमान समय में रह रही आदिवासी समाज से आई हुई हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया? ये सवाल आपके दर्शकों के बीच में जिंदा है आज भी। तो ये, और एक चीज और, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री
अखिलेश यादव जी एक मंदिर जाते हैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। वो पल मुझे याद है। तो ये जिस तरीके से भेदभाव करने वाली पार्टी अगर कोई है देश के अंदर, वो है भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ईशान जी, आम आदमी पार्टी इस राजनीति पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती, बहुत दूर रहते हैं। समय को देखते हुए अब हम अंतिम चरण यानी कि अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है, अल्पसंख्यकों जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी सुरक्षा और उनका विकास आपकी सरकार किस तरीके से देखती है? क्या दृष्टिकोण सरकार का? देखिए ईशान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे लिए हर एक मानव की जान और माल एक समान। हमारे लिए ना कोई अगला है तो ना कोई हमारे लिए पिछड़ा है। हम सबको एक समानता की नजरों से देखते हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको लिख कर गए, जो उन्होंने अपने उनके विचार हैं, उसको हम धरातल पे उतारने का काम करते हैं। और रही बात आपकी सुरक्षा की, तो जिस तरीके से आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर 3.5 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, उसी को देखते हुए हम और सीसीटीवी कैमरे का लगाने का विस्तार करेंगे। हम और किस तरीके से अल्पसंख्यक वर्गों को, जैसे अभी आपने देखा, हमने ग्रंथियों को 18,000 रुपये प्रति माह देने का वादा करा है। 18,000 रुपये प्रति माह देने का हम काम करेंगे। आपने देखा उनकी सुरक्षाओं के लिए हमें किस तरीके से मार्शल्स लगाए, वैसे ही मार्शल्स की तादादों को बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे हाथ में दिल्ली में जो चीजें रहेंगी, हम वो काम करने का काम करेंगे। और जैसे भी माननीय अरविंद केजरीवाल ने वादा करा, हर सोसाइटी के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड रखने का हम काम करेंगे। तो आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमारे हाथ में जो व्यवस्था है उसको हम बिल्कुल सफाई से, साफ मन से देश की जनता के आगे, दिल्ली की जनता के आगे तक काम करके उनके आगे रखने का काम। प्रखर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। मेरे साथ प्रखर श्रीवास्तव जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मैंने उनसे कई सवाल जनता से जुड़े, सरकार से जुड़े, दिल्ली के विकास से जुड़े, स्वास्थ्य से जुड़े, यानी कि जो भी देश के मुद्दे हैं, जो असलियत है, उनसे सभी सामाजिक जीवन पर जुड़े, महिलाओं से जुड़े, बालिका से जुड़े, हर एक सवाल को मैंने पूछा और उसी तरीके से बहुत अच्छे सरल भाव भाषा से, बहुत ही बेबाकी से प्रखर श्रीवास्तव ने हर एक सवाल का जवाब दिया। तो ऐसे ही अगली शख्सियत के साथ जुड़ेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.